देख लो, इसके पहले की क्लास में हम लोग सिर्फ क्या पढ़े थे, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी के बाद सर्वांतर किसे कहते हैं, सर्वांतर के बाद समांतर श्रेणी के कैसे कैसे पद निकाले जा सकते हैं, उसका nवां पद क्या होगा, ये सब निकाले थे ना। तो आप बताओ, तो थोड़ा सा उस चीज़ को रिवाइज कर लें। कल जो हम लोग इसके पहले की क्लास में जो डेफिनेशन पढ़े थे समांतर श्रेणी का, वह क्या पढ़े थे, जरा इसको रिवाइज कर लो। समांतर श्रेणी का क्या डेफिनेशन पढ़े थे इसके पहले की क्लास में? हाँ, संख्याओं की ऐसी सूची जिसके किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा क्या होता है, समान होता है, उसे समांतर श्रेणी कह रहे थे। जैसे अगर हमारे पास मिल रहा था एक सूची 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे 12, अगर हमें चेक करना रह रहा था ये समांतर श्रेणी में है या नहीं, तो क्या तरीका बना रहे थे, इनके क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात कर रहे थे। अगर उनका अंतर हर जगह बराबर आ रहा था तो समांतर श्रेणी में है, और हर जगह बराबर नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी में नहीं है। यही तो पढ़ रहे थे। तो मैं पूछूं आपसे ये कि 2 का क्रमागत पद क्या होगा, तो जस्ट इसके आगे देख रहे थे क्या है, 4, तो हम इस 4 में से घटा दे रहे थे ये पहले वाला 2, तो क्या मिल रहा है 2। 4 का क्रमागत पद पूछ रहे थे तो आप कह रहे थे 6, तो 6 में से 4 घटाएंगे तब, सॉरी 6 में से 4 घटा रहे थे तब भी क्या मिल रहा था 2। अगर मैं 8 में से 6 घटाऊं तब भी क्या मिलेगा 2। 10 में से 8 घटाऊं तब भी क्या मिलेगा 2। इसका मतलब कि इसके क्रमागत पदों का अंतर हर जगह क्या हो रहा है बाबू, समान आ रहा है। इसलिए बोल रहे थे कि यह श्रेणी किस में है बाबू, समांतर श्रेणी में है। क्या बात समझ में आया? और जो इनका अंतर ये मिल रहा था, इस अंतर को हम सार्व अंतर कह रहे थे, और सार्व अंतर को हम किससे लिख रहे थे, डी से। क्योंकि कल डी का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या बताए थे, समांतर श्रेणी के कोई पद लेंगे और उसके पद में से उसके पहले वाले पद को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। मान लो समांतर श्रेणी का हम पद क्या ले लिए 4, और 4 से पहले क्या आया है 2, तो इसमें से 2 घटा दे रहे तो क्या मिल रहा था 2, और 2 ही क्या है सार्वांतर, और इसको किससे लिख रहे थे, डी से। यानी समांतर श्रेणी का कोई पद लेके जस्ट उसके पहले वाला पद घटा दे रहे थे तो सार्वांतर मिल रहा था, और सार्वांतर को किससे लिख रहे थे, डी से। उसके बाद मैंने बोला था अगर समांतर श्रेणी का पहला पद अगर कहेगा क्या होगा, तो मैंने बोला था समांतर श्रेणी के पहले पद को हम ए से लिखते हैं, और दूसरे पद को कहेगा तो ए प्लस डी से लिखेंगे, तीसरा पद कहेगा तो ए लिख लो, 3 गो पद में से 1 गो पद लिख लिए, 2 गो बचा तो यहाँ लिख रहे थे 2D। अगर चौथा पद कहेगा तो ए प्लस क्या लिख रहे थे 3D। 5वां पद कहेगा तो ए प्लस क्या लिख रहे थे 4D। इसका मतलब जो यहाँ पे जौन सा पद पूछ रहा था ए लिखने के बाद उसमें से 1 घटा के उतना डी लिख रहे थे। 5वां पद कह रहा था तो ए प्लस 5 में से 1 घटा दो 4D। चौथा पद कह रहा था तो ए प्लस 4 में से 1 घटा दो 3D। तीसरा पद कह रहा था तो ए प्लस 3 में से 1 घटा दो 2D। बस यही लिख रहे थे ना, क्या बोला यार। ऐसे मैंने बोला था समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा, nवां पद क्या होगा, an। nवां पद को an से लिखते हैं तो क्या बोले थे a प्लस n में से 1 घटा दो, जितना आए उतना d लिख लो। क्या बोला यार। तो मैंने बोला था इस nवां पद को हम L से भी लिखते हैं, L बराबर भी फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चाहे इसका nवां पद को an से लिखो या nवां पद को L से लिखो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। क्या बात समझ में आया, इसमें कोई डाउट नहीं है। समांतर श्रेणी किसे कह रहे थे, परिभाषा निकल गया। सार्वांतर किसे कह रहे थे, ये भी परिभाषा निकल गया था, इसको भी रिपीट कर दिए। उसके बाद समांतर श्रेणी के पद, उसका nवां पद को an से लिखते हैं और L से लिखते हैं। an बराबर क्या फार्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और L बराबर भी क्या फार्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या बात समझ में आ रहा है ना। अब जरा आ जाओ यहाँ पे, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है। तो देख लो, अगर किसी समांतर श्रेणी का पहला वाला पद a दिया हो, लिसन टू मी केयरफुली, ये वाला देखो, पहला पद a और इसका सार्व अंतर कितना दिया हो d, और पदों की संख्या कितनी मिली हुई हो n, तब इसके n पदों का योगफल निम्नवत होता है। देखो n पदों का योगफल क्या होगा,
n पदों का योगफल। देखो इसका क्या फार्मूला मिलता है, पहले लिख लेते हैं n/2 और यहां लिख लेते हैं प्रथम पद प्लस अंतिम पद। यही फार्मूला होता है n/2, उसके बाद है प्रथम पद प्लस अंतिम पद। क्या बात समझ में आया? ये बोलो यार। अब देखो n/2 तो सर सेम रहेगा, ये फार्मूला दिमाग में रखना। प्रथम पद को किससे लिखते हैं बाबू? a से, और अंतिम पद को किससे लिखते हैं? l से। l से होगा लास्ट, लास्ट माने अंतिम। ये बोलो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? आ रहा है। तो ये देखो आपका n/2 जैसे है वैसे लिख लो, प्रथम पद जैसे है लिख लो, और ये अंतिम पद l है। l बराबर क्या फार्मूला बताए हैं? a + n - 1 × d। तो क्या करना, आप इस l की जगह पे लिख लेना a + n - 1 × क्या हो जाएगा? d। तो अब बोलो क्या मिलेगा? n/2, यहाँ देखो एक a और एक a मिलके होगा 2a, अब प्लस क्या मिल गया? n - 1 × d। क्या यही ना योगफल ज्ञात करने का फार्मूला होता है? ये बोले है। अब देखो योगफल की इंग्लिश होती है सम। सम को किससे लिखते हैं? s से। तो योगफल कह रहा है तो योगफल की इंग्लिश सम होती है, सम को लिख रही है s से। कितने पदों का कह रहा है? n। तो यहाँ पे छोटा सा क्या लगा देंगे? n। बोलो क्लियर हो गया? इसका मतलब कि समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल को किससे लिखते हैं? Sn से। और Sn बराबर क्या फार्मूला होता है? n/2 2a + n - 1 × d। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो यहां समांतर श्रेणी के लिए दो फार्मूला निकल गए ना। हमारे पास समांतर श्रेणी के लिए दो फार्मूला निकले योगफल के लिए। समांतर श्रेणी के योगफल को हम Sn से लिखते हैं, तो Sn बराबर n/2 a + l भी लगा सकते हैं, कोई गुनाह वाली बात नहीं है। ये भी हो सकता है, या अगर हम बहुत खुश होंगे ना तो ये लगा लेंगे, ये भी हो सकता है n/2 2a + n - 1 × d। बोलो फील आया? चल तो जहां था वहीं हो जाओ। बोलो क्लियर हो गया ना? दो फार्मूला मिला, पहला Sn बराबर n/2 a + l, और दूसरा Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। हाई स्कूल में बस तुम्हें ये लिखवा दिया गया होगा, कहाँ से आया ये कोई मैटर नहीं होगा, सिर्फ ये लिखवा दिया होगा, उसके बाद ये बता दिया होगा, तू रट्टा मार लो। मैं तुम्हें बताया ना कहाँ से आया, एकदम मैं तुम्हें बेसिक से बेसिक चीज़ों को बताते हुए चल रहा हूँ कि तुम्हें ऐसा न लगे कि आया कहाँ से है। बात समझ आ रहा है ना? कर लोगे इतना? कोई असुविधा है क्या? पूछ लो ना, असुविधा हो जाएगा। जरा क्वेश्चन में पढ़ते हैं। यहां देखो, यहां कह रहा किसी एपी के 1 2 3 प्लस डॉट डॉट n पदों तक, पदों की संख्या कितना दे दिया है? n पदों तक। अगर कहीं n पदों तक ये लिखा रहेगा तो समझना है पदों की संख्या n का मान है, नहीं लिखा होगा तो समझ लेना ये l का मान है। किसका मान है बाबू? l का। याद रखना, अगर हिंदी में लिख ले वही पदों तक तो n का मान है, और ना लिख ले वही तो l का मान। जैसे देखो इस क्वेश्चन में लिखा नहीं, यहाँ लिखा है पदों तक नहीं, तो वही किसका मान होगा? l का। क्या बात समझ में आ रहा है? ये छोटी छोटी बातें हैं, तुम्हें समझ आनी चाहिए। ओके, यहां देखो तो पहले निकालते हैं, इनका योगफल कह रहा है तो कैसे निकालोगे? तो देखो योगफल ज्ञात करने के लिए कहोगे सर योगफल ज्ञात करने के लिए आपको कैसे पता a और d का मान निकालना पड़ेगा? कैसे पता a और d का मान निकालना पड़ेगा? इसलिए मान निकालना पड़ेगा a और d का और n का, क्योंकि योगफल के फार्मूले में n a और d आया है। तो जब n a और d का मान निकलेगा तबे ना हम इसमें भरेंगे, नहीं निकलेगा तो नहीं भरेंगे। तो हमको n a और d का मान निकालने के लिए ये काम करना पड़ेगा। यहाँ पे है पहला जो लिखा है वह समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, प्रथम पद को a से लिखते हैं, a का मान निकल गया 1। क्या बात समझ में आया? ये बोले यार। और सर्वांतर इसका कितना होगा बोलोगे? है इसके अगले पद में से पहला वाला घटा दो, 2 - 1 बराबर क्या मिल गया? 1। अब पदों की संख्या को n से लिखते हैं, n के जगह पे क्या दे रखा है? n। कोनो दिक्कत ही नहीं है। ये बोलो यार। अब तुम फार्मूला अभी लिखे थे ना, यहाँ नीचे फार्मूला क्या मिला था? Sn बराबर बोलोगे n/2, यहाँ क्या निकला था?
2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या था d, बोलो यही था ना। अब मान भर दो s, n के जगह पे तो n ही रहेगा, n के जगह पे n ही रहेगा, बाई 2 सेम रहेगा। यहाँ हो गया 2 और यहाँ a है, a के जगह पे क्या रख देंगे 1 अब प्लस n माइनस 1 और यहाँ d है, d के जगह पे भी क्या रख देंगे 1। बोलो क्लियर हो गया। अब बोलो ये क्या होगा, एस एन इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2। अब ब्रैकेट में बोलो क्या होगा, भाई 2 एकड़ में क्या होगा 2 और 1 का गुणा n माइनस 1 में करेंगे तो होगा n माइनस 1। ये बोलो समझ में आ रहा है बाबू, कोई दिक्कत है क्या इसमें? अब आप देख लो जरा, तुम लोग को नहीं कोई दिक्कत होगा यार। ये जैसे आपका ये एस एन जैसे है, आप सेम यहाँ एस एन लिख लो, n बाई 2 जैसे है वैसे लिखो। यहाँ देखो भाई पहले आपको लिख लेना है यहाँ n, क्या लिख लेना है बाबू n, और 2 में से 1 घटा दोगे क्या मिल गया 1। क्या बात समझ में आया है? तो यही फार्मूला हो जाएगा इसका। इसको साफ साफ लिखना होगा तो ऐसे लिखोगे एस एन बराबर क्या होगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, यही फार्मूला है। क्या बात समझ में आया? ये बोले यार अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट n पदों तक का योगफल ज्ञात करने के लिए कहेगा तो n पदों के योगफल ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला हो गया, एस एन बराबर n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। क्या बात समझ में आ रहा है? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कहोगे सर इसका ये कहाँ यूज होगा, कहाँ यूज होगा इसका? फार्मूला तो आप निकालने को बहुत बड़ा बड़ा फार्मूला निकाल देते हैं, यूज करने का हम लोग को ढंग ही नहीं है कि नहीं भाई, है कि नहीं बातें ये? तो देखो ये फार्मूला यूज कहाँ होगा, अगर आ जाए ऐसे एग्जाम्पल में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट या प्लस 10 तक का योगफल, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 यहाँ तक लिखा हो और कहे इसका योगफल ज्ञात करिए। क्या बात समझ में आया? ये बोला यार। तो देखो इसमें सबसे जो लास्ट में दिया होगा ऐसे, इस फार्मूले के लिए जरा देखो, इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए, इस फार्मूले का अप्लाई करने के लिए आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? इसका योगफल ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आसान तरीका, क्या तरीका है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला मिल गया। अगर यह 2 प्लस 4 प्लस 6 आए तब ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये फार्मूला तब लगेगा जब 1 2 3 अगर ऐसे जितना पद तक कहेगा तब के लिए फार्मूला है। अगर यहाँ 1 के जगह पे आ गया 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 तो देयर इज नो वैलिड फॉर दिस फार्मूला, इसके लिए ये फार्मूला वैलिड नहीं है। इसके लिए किसके लिए फार्मूला है? प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के लिए ही सिर्फ फार्मूला वैलिड है। बात समझ में आ रहा है? प्राकृतिक संख्याओं के अलावा कोई और आएगा उसके लिए यह फार्मूला वैलिड नहीं है। क्लियर हो गया? अब कहोगे सर इसका यूज कैसे होगा, तो ऐसे 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट प्लस 10 तक आ गया, कहे इस प्राकृतिक 1 से लेके 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। कोई कह दे 1 से 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, कोई कहे 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, 1 से 999 तक का योगफल ज्ञात करो, उसके लिए फार्मूला लगेगा। बस कुछ नहीं करना। और लास्ट वाला किसका मान होता है? n का। n बराबर क्या मिल गया 10, फार्मूला में भर दो आंसर आ गया। और एस एन बराबर फार्मूला है ना, तो लिख लो एस, एन के जगह पे क्या लिख लेंगे 10, एन के एन के जगह पे 10, एन के जगह पे 10 प्लस 1 बाई क्या है 2, और 2 5 5 बार में कट गया, और 10 और 1 मिल के 11, 11 5 कितना हो गया 55, आंसर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये बोलो यार। अच्छा देख लो ऐसे जोड़ के भी देखो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, जोड़ के देखो कितना आ रहा है। 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 8 36 9 45 10 55, देखो तब भी तो आ जा रहा है। क्या बात समझ में आया? ये बोले यार। तो अब तुम्हें पता चल गया ना कि इस फार्मूले का यूज हमें करना कहाँ पे है। इस फार्मूले का यूज हमें वहां करने हैं जहां प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करने को कहेगा, वहां पे आप इस फार्मूले को यूज करोगे। प्राकृतिक संख्याओं के अलावा कोई और होगा वहां पे इस फार्मूले का यूज नहीं करोगे। सर किसका करेंगे? हाँ इसके लिए ये है। क्या बात समझ में आया? नहीं समझे ना?
आ गया समझ में ना यार, मैं पूरा तह तक जा रहा हूं, तुम्हें सारी चीजें डिटेल्स बता रहे हैं, इसलिए खूब ध्यान से सुना करो, प्यार से सुना करो। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, अब ये प्राकृतिक संख्या तो नहीं है ना, तो यहां पे ये फार्मूला नहीं लगेगा, तो लगा के देख लो, गलत आएगा। लगाओगे कि मेरे पे विश्वास है? तो चलो आओ, पहले पद को a से लिखते हैं, a बराबर क्या मिल गया 4। सार्व अंतर को d से लिखते हैं, d का मान पूछेगा तो 8 में से आप 4 घटा दोगे, बोलो क्या मिल जाएगा 4। अब मैं बोला था अगर है जब पदों तक नहीं लिखा होगा तो ये किसका मान होगा? l का। अगर पदों तक लिखा रहेगा तो n का। बोलो क्लियर है? तो ये किसका मान है बाबू? l का। l का मान क्या दे दिया है? 64। ये बोलो यार। अब देखो कहोगे क्या सर इससे फार्मूला अब तो आसान हो गया ना? हाँ लग ही सकता है, लगा ही सकते हो ना, तो लगाओ। कहोगे सर पदों के योगफल ज्ञात करने का फार्मूला क्या हम Sn बराबर n/2 a + l लगा सकते हैं? क्योंकि बोलोगे पहला और अंतिम पद a और l का मान दिया है तो इसमें मान भर सकते हैं, तो हम कह देंगे ना। कहोगे क्यों? तो हम कहेंगे यहाँ n है और n की वैल्यू नहीं मिला है। मैं जानता हूं तुम कर क्या सकते हो इसमें, इसी वजह से मैं सारी चीजें बता रहा हूं। मैं कह देता ये बात कि Sn बराबर, मैं कह देता कि तुम्हारे पास दो फार्मूले लिखवाए, एक ये भी लिखवाए Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d, तो तुम कहते a n और d का मान पता हो जाएगा, इसमें भी भर लेंगे। और यही मैं Sn बराबर n/2 a + l भी लिखवाया, तो कहोगे सर a और l का मान पता ही है, डायरेक्ट इसमें भर दो। भैया प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है n ना, हमको n का मान पता होना चाहिए। तो आप कहोगे सर n का मान कहाँ से लाएंगे? n का मान कहाँ से लाएंगे? क्वेश्चन बन गया ना। तो तुम्हें बताए हैं n का मान ज्ञात करने के लिए, देखो ये l मिला है ना, l बराबर क्या फार्मूला होता है? बोलोगे भाई l बराबर क्या फार्मूला होता है? a + n-1 × d होता है ना, बराबर कितना मिल गया? 64। फिल आया है। अब देखो यहाँ a है, a के जगह पे क्या लिख देंगे? 4 + n-1। यहाँ d है, d के जगह पे भी क्या लिख देंगे? 4 बराबर क्या मिल गया? 64। ये 4 इधर प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो मिलेगा n-1 × 4 बराबर 64 में से 4 घट जाएगा, क्या बचेगा? 60 बचेगा ना यार, नहीं समझे? अब 60 में इस 4 से भाग दोगे तो n-1 बराबर 15 बार में कट जाएगा ना, एक इधर माइनस में इधर गया तो प्लस में, तो 15 और 1 मिलके क्या हो गया? 16। अब तो n का मान निकल गया। तो सर n का मान निकल गया तो कोई फार्मूला? तो जिंदाबाद, अभी मैं बताया हूँ। Sn बराबर क्या फार्मूला बताए हैं? n/2 अब ब्रैकेट में a + l। क्या नहीं बताए हैं अभी? ये बोलो यार। तो लिख लोगे s, यहाँ n है, n के जगह पे क्या लिख लोगे? 16। फिर यहाँ n के जगह पे होगा 16 और हो जाएगा /2। यहाँ a है, a का मान क्या दे दिया है? 4, और यहाँ l है, l का मान क्या दे दिया है? 64। ऐसे है, 16 में 2 से भाग दोगे 8 बार में कटेगा, और 64 और 4 मिलके क्या हो जाएगा? 68। अब गुणा कर लो, 8 × 64 के 4 हासिल आया 6, 8 × 6 = 48 और 6 मिलके कितना हो जाएगा? 54। 544 आंसर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है क्या इसमें? एक नज़र देख लो ध्यान से, खूब ध्यान से देख लो। खूब ध्यान से। क्या अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लगा सकते हो? लगा के दिखा सकते हो क्या? ये अगर मैं बोलूं इसका आंसर बताओ तो क्या बोलोगे? 3 + 6 + 9 + 12 + ... 81। चलो क्या योगफल निकल जाएगा? कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे बताओ तो? हाँ, पहले किसका मान है? ये a का मान 3 दे दिया है, और पहले इस क्वेश्चन का मूल पर्पज क्या है? a, d और n का मान निकालना। सॉरी, क्या मूल पर्पज है? n, a और l, इसका मान निकल जाएगा तो फार्मूला में मान आ जाएगा। तो पहले देखो ना, जो पहले दिया होता है उसको a कहते हैं, a का मान दिया है 3, और 6 में से जो 3 घटाएंगे वो d आएगा, बराबर हो गया 3,
और जो लास्ट में दिया होता है एल का मान, एल बराबर क्या मिल गया 81। क्या फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये एल बराबर क्या फार्मूला तुम्हें बताया है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या मिल गया 81। अब आप देखो ए और डी का मान क्या आपको नहीं मिल गया है, यहाँ ए और डी का मान रखोगे तो किसका मान निकल जाएगा, एन का। और जब एन का मान निकलेगा, एन का मान, तो इसके तुरंत बाद क्या फार्मूला लगा दोगे, एस एन बराबर n/2, अब ब्रैकेट में a प्लस क्या हो जाएगा l। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है इसमें? फटाफट बताओ, कोई भी असुविधा है क्या इसमें? ये बोलो यार, पक्का हो गया इतना? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आ गया गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, गुणोत्तर श्रेणी क्या है? तो अभी समांतर श्रेणी पढ़े थे, अब गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। सर गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है? तो समांतर श्रेणी में किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर समान आ रहा था ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, इसमें देखो क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, कोई एक संख्या ए ले लेंगे, जैसे कोनो एगो संख्या हम ले लिए 2। अब इसके अगली संख्या में हम एक निश्चित संख्या से गुणा करते गए। हमने कहा है कि वह निश्चित संख्या मैं 3 ले लेता हूं। अब इसको छोड़ के बाकी जो भी मिलेगा 3 से गुणा करते जाएंगे। अब बोलो हेजा वाला संख्या क्या हुई, तो 3 दूनी के 6, इसके आगे क्या होगा, तो 3 6 के 18, इसके आगे क्या होगा, तो 18 3 कितना होगा 54, इसके बाद क्या होगा, तो 54 3 जो आएगा यहाँ लिखेंगे। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बोले यार, यानी इसके पहले पद को छोड़ के बाकी के जो भी पद मिल रहे हैं उसमें एक निश्चित संख्या से हम गुणा करते जा रहे हैं, तो प्रत्येक अगला पद मिलता जा रहा है। तो ऐसे श्रेणी का नाम क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी। क्या बात समझ में आया? जैसे हमारे पास एक संख्या मिल गया, इमेजिन एक, क्या मिल गया बाबू, एक। हम कह रहे हैं इस एक में एक निश्चित संख्या 2 से गुणा करके अगला पद प्राप्त करो। तो ये बताओ, 2 में, इस एक में 2 से गुणा करोगे तो क्या होगा 2, फिर इस 2 में 2 से गुणा करोगे 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, 32 दूनी के 64, 64 दूनी के 128। क्या बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो ना यार। यानी किसी सूची के, किसी श्रेणी के पहले पद को छोड़ के बाकी के पद में एक निश्चित संख्या से गुणा करते जाने पर जो सूची प्राप्त होती है ना, उसी का नाम क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी। क्या बात समझ में आया? पहले वाले को छोड़ के बाकी के पद में एक निश्चित संख्या से गुणा करते जाने पर जो एक सूची प्राप्त होती है ना, उस सूची का नाम क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी। क्या फील आया कि नहीं आया? मैं क्या बोला हूं समझ रहे हो ना? जैसे देखो यहां पे मैं एक समांतर श्रेणी बनाया हूं, दिस इज द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ये जैसे मैं बोला हूं हमारे पास एक संख्या ए है और मैं बोला हूं कि इसमें एक निश्चित संख्या हम r से गुणा करते जाएंगे तो हमें श्रेणी मिलता जाएगा। तो बोलो इस a में r से गुणा करोगे तो क्या होगा, ar। इस ar में r से गुणा करोगे तो ar स्क्वायर में r से गुणा करोगे ar क्यू में r से गुणा करोगे तो a आप पे पावर 4। क्या बात समझ में आ रहा है? तो जो ये वाला आपको श्रेणी मिल रहा है इसी का नाम क्या चीज है, गुणोत्तर श्रेणी। क्या फील आया कि नहीं आया? ये बोलो यार। यानी संख्याओं की ऐसी सूची जिसके पहले पद के अतिरिक्त, यानी पहला पद को छोड़ दो, इसके अलावा प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर यह प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? गुणोत्तर श्रेणी पहचान कर लिए ना कि समांतर श्रेणी का हम किसी भी सूची का हम पहला वाला पद छोड़ देंगे, उसके बाद जो भी मिलेगा एक निश्चित संख्या से गुणा करते जाएंगे, तो जो भी पद प्राप्त होता जाएगा उसी का नाम क्या हो जाएगा, गुणोत्तर श्रेणी। क्या फील आया कि नहीं आया? इतना बात समझ में आ गया ना? कोई डाउट है इसमें? अब कहोगे सर कौन और ही परिभाषा निकल जाएगा क्या? हाँ और ही निकलेगा। कहोगे पुरानका वाला जैसे दिए है वैसे दीजिए। तो देखो
अब इसका नाम हो गया ना, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं और इसको जीपी से प्रदर्शित करते हैं। किससे बाबू? जीपी से। जी से ज्योमेट्रिक, पी से प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब गुणोत्तर श्रेणी, इसलिए शॉर्टकट में किससे लिखते हैं? जीपी से। ठीक, अब मैं बोलूं कि क्या जीपी पहचानने का सर कोई और तरीका है क्या? जैसे समांतर श्रेणी पहचानने का तरीका मिला था कि उसके कोई पद लेके उसके पहले वाले पद को घटा रहे थे तो हमेशा बराबर आ रहा था। बोलो भाई, तो क्या इसको भी जांच करने का कोई फार्मूला है क्या? तो हाँ, कौन सा फार्मूला है? तो सर इसका पहला वाला पद ले, इसका कोई पद ले लेंगे। मान लो हमने ए आर वाला पद ले लिया, इसके पूर्व वाले पहले वाले पद से हम भाग देंगे तो ये ए से ए कट गया, क्या मिला? आर। अब मान लो हमने गुणोत्तर श्रेणी का ये पद उठाया, ये पद क्या है बाबू? ए आर स्क्वायर। इसके पूर्व वाला पद ए आर से भाग दो तो ए से ए कट गया, एक बार से एक बार कट गया, एक बार मिला। फील करना जरा। अब ये उठा लो ए आर क्यूब, इस ए आर क्यूब में हम किससे भाग देंगे? ए आर स्क्वायर से। तो ए से ए कट गया, आर दो बार से दो बार कट गया, कितने बार बचा? एक बार। सर एक चीज इसमें भी सिमिलरिटी दिख रही है कि गुणोत्तर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची जिसके किसी पद और उसके पूर्व पद का अनुपात हमेशा क्या हो रहा है बाबू? बराबर आ रहा है। यहाँ आर था तो यहाँ भी आर, यहाँ भी क्या हो रहा है? आर। तो अगर अनुपात भी बराबर आएगा तब भी किसमें है? जीपी में है। और नहीं अनुपात बराबर आएगा तो ये जीपी में नहीं है। तो क्या पहचान करने का तरीका मिल गया? इसको एक और परिभाषा देने का परिभाषा निकल गया। संख्याओं की ऐसी सूची जिसके किसी पद और उसके पूर्व पद का अनुपात हमेशा बराबर आता है उसे भी क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। क्या बात समझ में आया? कि संख्याओं की ऐसी सूची जिसके किसी पद और उसके पूर्व पद का अनुपात हमेशा क्या आता है? बराबर आता है, उसे भी क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। क्या फील आया कि नहीं आया है? आ गया ना? अब देखोगे इसका परिभाषा एक यहाँ पे भी है, वही परिभाषा यहाँ पे भी राइट है। संख्याओं की ऐसी सूची जिसके किसी पद तथा उसके पूर्व पद का अनुपात सदैव क्या होता है? समान होता है, उसे क्या कहते हैं? गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। क्या अभी तब फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई डाउट है क्या? हाँ, जरा क्वेश्चन करके दिखाना। ये जरा सार्व अनुपात समझो। हाँ, सार्व अनुपात देखो, मैं यहां क्या किया हूं? संख्याओं की एक सूची लिए थे, उसके किसी एक पद और उसके पूर्व पद का अनुपात बना रहे थे। तो जो समान राशि आ रहा है ना, इसी समान राशि को हम क्या कहते हैं? सार्व अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? तो क्या सार्व अनुपात का यहां से परिभाषा दे लोगे क्या? हाँ, कैसे? जैसे कहोगे सर ये सब गुणोत्तर श्रेणी में है। हाँ, ये गुणोत्तर श्रेणी में है कि नहीं है? पहले आप बताओ। ये है ना भाई? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ए आर टू द पावर 4, ये सब किसमें है? गुणोत्तर श्रेणी में है। दैट इज द जीपी। हाँ, ये जीपी में है सर। तो गुणोत्तर श्रेणी का कोई पद ले लो, मान लो मैंने ले लिया ए आर, और इसका पूर्व पद क्या है? ए। इसका अनुपात बनाओ, इससे ये कट गया, सिर्फ क्या मिल गया बाबू? आर। और इसी आर को हम क्या कहते हैं? सार्वानुपात। इसका मतलब कि गुणोत्तर श्रेणी के किसी पद और उसके पूर्व पद के अनुपात को हम क्या कहते हैं? सार्वानुपात। गुणोत्तर श्रेणी के किसी पद तथा उसके पूर्व पद के अनुपात को क्या कहते हैं? सार्वानुपात। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। क्या बात समझ में आ रहा है? कहीं पे भी सर्वानुपात निकालो। मान लो हमने यहाँ सर्वानुपात निकालना है, इसका यहाँ पे सर्वानुपात निकालना है, तो क्या करेंगे? यहाँ का पद क्या है बाबू? ए आर क्यू। तो इसमें किससे भाग देंगे? ए आर पे 4 पे कि ए आर स्क्वायर से? इसके पहले वाले से ए आर स्क्वायर से भाग दो, इससे ये कट गया, आर दो बार से दो बार कट गया, क्या मिल गया? एक। पहले आर आया था तो अब भी कितना आया? कहीं पे भी निकालो आर ही आएगा, कहीं पे भी निकालो क्या आएगा? आर ही। तो देखो लिखे हैं ना, गुणोत्तर श्रेणी के किसी पद तथा उसके पूर्व पद के अनुपात को सार्वानुपात कहते हैं और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। किससे लिखते हैं बाबू? आर से। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है? ए बोलो यार। अभी कहोगे सी आर कहाँ लिखे हैं, तो सी से होगा कॉमन, आर का मतलब रेशियो, कॉमन रेशियो का मतलब सार्वानुपात। क्या बात समझ में आया? तो कहीं कहीं सी आर से लिखा है और कहीं कहीं आर से लिखा है, इससे मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जरा यह क्वेश्चन देखोगे, पहले बोलो इसका फील आ गया कि नहीं आया?
क्या सार्वनुपात आप निकाल लोगे? निकाल के दिखाओ। है, गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आया। चलो पहले का ज्ञात करो भैया, पहले का ज्ञात करो। सार्वनुपात को किससे लिखते हैं बाबू? आर से। आर का मान कैसे निकलेगा? यहाँ पे क्या लिखा है बाबू? 1/2। इसमें इसके पूर्व वाले पद 1 से भाग देंगे तो 1/2 में 1 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 1/2। आंसर हो गया। बोलो आया कि नहीं आया? जरा इसका सार्वनुपात बोलोगे। ये पहले का हो गया, अब ये दूसरे का सार्वनुपात बोलोगे। हाँ, पहले क्या हो जाएगा? सार्वनुपात को किससे लिखते हैं? आर से। आर का मान निकालना होगा तो इस 4 ले लेंगे और इसके जस्ट पहले क्या लिखा? 8। इससे भाग दे दो। 4 एकड़ ने 4 और 4 दूनी के 8, 1/2। ये बोलो यार, कोई प्रॉब्लम है? अब ये तीसरे का आप निकाल के दिखाओ तो। तीसरे का सार्वनुपात को आर से लिखते हैं। आर का मान क्या होगा? हाई वाला पद चुन लेंगे और इसके पूर्व वाले से भाग दे देंगे। तो इसका पद क्या है बाबू? 2/√2। इसका पूर्व पद क्या है? 2। भाग दे दो, इससे ये कट गया, क्या मिल गया? करणी में 2। यही क्या चीज है? सार्वनुपात है। बोलो फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन का? कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या? ध्यान से देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर मेरे से पूछ सकते हो, चलेगा, मैं बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें किसी बच्चे को कोई भी डाउट है? नहीं सर, अब डाउट आएगा। सर गुणोत्तर श्रेणी के पद को कैसे लिखेंगे? समांतर श्रेणी का तो बता दिए थे। अगर गुणोत्तर श्रेणी के पद को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? गुणोत्तर श्रेणी बताओ तो, बताओ जरा। अगर गुणोत्तर श्रेणी का अगर पद मुझे लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? गुणोत्तर श्रेणी का पद, पहले ये आपको अपने दिमाग में नहीं रखना है। दिस इज द कंप्लीटली यूजलेस फिलहाल के लिए। सिर्फ पहले आपको ये गुणोत्तर श्रेणी का पद देखना है। ये गुणोत्तर श्रेणी का पद देखना है। तो यहाँ देखो, अभी लिखे थे ना आप गुणोत्तर श्रेणी का पद। प्रथम यहाँ देखो, जो चीज़ें हैं उसको मैं ला लेता हूँ, जेन्युइन है इसको मैं ला लेता हूँ। देखो है ये ना गुणोत्तर श्रेणी है AR AR² AR⁴ बोलो यही ना है बाबू? तो यहाँ में यहाँ अभी गुणोत्तर श्रेणी जो GP निकला था वह GP क्या था? A था, AR था, AR² था, AR³ था, ऐसे डॉट डॉट सा था ना बाबू? तो गुणोत्तर इसमें देखो, गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पद को A से लिखते हैं, A1 से लिखते हैं, तो A1 का मान तो A दे दिया है। क्या बात समझ में आया? गुणोत्तर श्रेणी के दूसरे पद को A2 से लिखते हैं, A2 का मान क्या रहा है? तो A और R लिख रहे हैं, यानी पहला पद लिख दे रहे हैं। अब जो गो बच रहा है भाई, 2 गो पद में से पहला तो 1 हो गया, 1 गो बच रहा है तो 1 गो R लिख दिए। अगर इसका तीसरा पद पूछेगा तो A लिख लो। अब कौ गो बच रहा है? 2 ठो बच रहा है ना, तो R⁴ क्या हो रहा है? 2। ये बोलो यार, समझ में आ रहा है? अब देखो, अगर चौथा पद पूछेगा तो क्या बोलोगे? लिखोगे A लिख लेंगे, 4 में से 1 घटा देंगे, 3 बचा ना, तो R⁴ क्या लिख देंगे? 3। यानी इस पे पावर लिखना है तो 4 में से 1 कम करके लिख रहे हैं ना भाई? तो समांतर श्रेणी के प्रथम पद को, समांतर श्रेणी के प्रथम पद को A1 से लिखते हैं, A1 बराबर A है। द्वितीय पद को A2 से लिखते हैं, A2 बराबर AR है। तृतीय पद को A3 से लिखते हैं, A3 बराबर AR⁴ है। बोलो यार, चौथे पद AR⁴ अब आप बताओ पांचवा पद इसका क्या होगा? AR⁴ होगा ना बाबू? छठवां पद इसका क्या होगा? AR⁴ इस पे घात लगा रहे हो तो इससे 1 कम करके ही लगा रहे हो ना, तो 6 में से 1 कम करके लगा दे रहे हो तो इस पे 5 आ रहा है। अगर मैं बोलूं कि इसका nवां पद कितना होगा तो क्या बोलोगे? A लिख के R⁴ n में से 1 कम करके लगा देंगे। यानी इस गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला है। क्या बात समझ में आया कि नहीं? यार देखो कितनी आसानी से आ रहा है यार। कोई कहां से आया समझ गया ना? कोई डाउट होगा? अब कहोगे हाँ सर
ये तो nवां पद, मेरे को तीसरा चाहिए, कहां से निकालेंगे तीसरा? किसी ने कहा मुझे तीसरा पद बताइए, a3 बताइए, किसी ने कहा मुझे a3 चाहिए, तो क्या करेंगे? a है तो लिख देंगे a, n के जगह पे क्या लिख लेंगे 3, फिर यहाँ a है तो हो जाएगा a, r है तो हो जाएगा r, n के जगह पे क्या लिख लेंगे 3 माइनस 1, तो a r पे पावर 3 में से 1 घटा देंगे 2। क्या बात समझ में आया है? तो समांतर श्रेणी का तीसरा पद ए आर स्क्वायर निकल गया, तो देखो तीसरा पद ए आर स्क्वायर दिया हुआ है। दिस इज द मास्टर फार्मूला, सबको ये पैदा कर सकता है। अब ना अगर कोई कहे समांतर श्रेणी का पांचवा पद निकाल के बताइए इस फार्मूले से कैसे निकलेगा, तो कहोगे सर ए है तो छोड़ दीजिए, बस n के जगह पे क्या रख दीजिए 5, तो यहाँ a लिख लो, r है तो लिख लो r, और यहाँ n है, n के जगह पे रख देंगे 5 माइनस 1 है तो 1, तो बोलो a r पे पर 5 में से 1 घटा देंगे 4, यानी समांतर श्रेणी का पांचवा पद क्या होगा a r पे 4। तो देखो पांचवा पद a r पे 4। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या तुम्हें ये चीजें नया लग रही है कि नहीं लग रही है? ए बोलो यार, क्या ये चीजें तुम्हें नया नहीं लग रहा है? क्या ये चीजें तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम आ रहा है, एकदम आसान वे में चल रहे हैं तो समझ तो आना ही आना है। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे का इस्तेमाल किया है क्या? जरा देख लो तो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका का इस्तेमाल किया है क्या? इतना समझ में आ गया ना? कोई डाउट है इसमें? तो पहले इतना लिख लो, फिर मैं आगे चल रहा हूं। कैसा है?